नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम कंपैरिजन बिटवीन एएम एफएम एंड पीएम ये देखेंगे। एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों का डिफरेंस या फिर इसमें से कौन से भी दो का डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। तो पहला है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी और थर्ड वन इज फेज मॉड्यूलेशन। तीनों का डिफरेंस देखेंगे। एकदम आसान डिफरेंस है, कुछ भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट हम याद रखेंगे। अभी देखो पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अभी एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज वेरिड अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। क्योंकि मैं कौन सा मॉड्यूलेशन है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अभी मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे एक हमेशा बात ध्यान में रखना है। मैसेज सिग्नल में कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि इंफॉर्मेशन वो मैसेज सिग्नल में होती है। चेंजेस हम हमेशा कैरियर सिग्नल में करते हैं, क्योंकि कैरियर इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती। सिर्फ वो मैसेज सिग्नल को सेंड करने के लिए हेल्प करता है, बाकी कैरियर सिग्नल का दूसरा कोई पर्पज नहीं है। इसलिए हम हमेशा सिग्नल कौन से कैरियर सिग्नल में चेंज लाएंगे, मैसेज सिग्नल में चेंज नहीं करेंगे। अभी देखो सेकंड वन इज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज वेरिड अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। तीनों में जो भी है अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल ही हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखो ये अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे भी अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल बोलते हैं हम यहाँ पे। देखो अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आप बोल सकते हो उसको। एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज वेरिड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज वेरिड का फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल किंवा मैसेज सिग्नल। फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरिड अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। तीनों ही इसमें अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल ये है। अभी देखो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी यहाँ पे कौन सी टर्म है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड छोड़ के जो दो बचे वाली टर्म कौन सी है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे कौन सा मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब फ्रीक्वेंसी छोड़ के कौन से दो टर्मिनोलॉजी है, एम्पलीट्यूड और फेज, ये कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे कौन सा है फेज मॉड्यूलेशन। फेज छोड़ के दो कौन सी टर्म बचते हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कांस्टेंट रहेगी। ये समझ में आया यहाँ तक। अभी बैंडविड्थ जो है एफएम का वो कौन सा कितना होता है, 2 FM। इसका बैंडविड्थ जो है एज पर द कर्सन रूल या फिर कर्सन फार्मूला हो, ये कितना होता है 2 × 2 इन ब्रैकेट डेल्टा एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस मैक्सिमम मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, उसको हम एफएम बोलते हैं, ये होता है। बाद में बैंडविड्थ ऑफ द पीएम ये भी नियर अबाउट सेम है, 2 इन ब्रैकेट डेल्टा एफ प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एफएम की जगह सिर्फ हमने डब्ल्यू मीन्स यहाँ पे डब्ल्यू का मीनिंग भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल ही है, मीन्स सिर्फ यहाँ पे नोटेशन। लेकिन इसमें कैसा है, जो डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों इसमें दोनों ही फार्मूले नियर अबाउट सेम है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल के ऊपर होता है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो कौन से इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल प्लस फ्रीक्वेंसी, ये दोनों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होता है। बाकी फार्मूला मीनिंग सेम ही है। बाद में नॉइज इम्यूनिटी इज वेरी पुअर, इसकी किसकी, एएम की। बाद में बेस्ट ऑफ ऑल में सबसे ज्यादा नॉइज इम्यूनिटी किसकी रहेगी, एफएम की या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की रहेगी। और नॉइज इम्यूनिटी बेटर देन एएम बट वर्स देन एफएम मीन्स एएम से अच्छी है लेकिन एफएम से अच्छी नहीं है। इसका मीनिंग है कि जो सबसे अच्छी किसकी है, एफएम की नॉइज इम्यूनिटी, सबसे बुरी किसकी है, एएम की नॉइज इम्यूनिटी, ये याद रखना है। और इन बिटवीन दोनों की इसमें किसकी है, पीएम की है। हाँ। बाद में पांचवा पॉइंट, एसएनआर में सिग्नल टू नॉइज रेशियो किसका, एएम का पुअर रहेगा, क्योंकि नॉइज इम्यूनिटी लेस है ना उसकी। बाद में सबसे ज्यादा एसएनआर किसका रहेगा, एफएम की, क्योंकि नॉइज इम्यूनिटी सबसे अच्छी है। और इसका कैसा रहेगा, इसका सेम वे। यहाँ पे देखो कि एसएनआर बेटर देन एएम बट किसका बेटर देन एएम मीन्स मीडियम रहेगा, मीन्स सबसे पुअर एसएनआर किसका रहेगा, एएम सा। एएम का सबसे अच्छा किसका रहेगा, एफएम का। इन बिटवीन पीएम का एसएनआर रहेगा मीन्स इन बिटवीन एएम एंड एफएम। बाद में यूजेक
वाइडली यूज कौन सा होता है, एएम, ये भी वाइडली यूज होता है लेकिन ये लिमिटेड यूज है। बाद में कौन सा है हमारा एप्लीकेशन कोड, कौन से इसके हैं, रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इसके भी रेडियो टीवी ब्रॉडकास्टिंग, पुलिस वायरलेस। बाद में इसके जनरली एप्लीकेशन डाटा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होते हैं। बाद में पावर रिलेशनशिप, टोटल पावर वेरीज विद द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यहाँ पे देखो पावर टोटल ट्रांसमिटेड पावर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ कैरियर एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज। यहाँ पे कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, यहाँ पे भी सेम रहेगा। टोटल ट्रांसमिटेड पावर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ कैरियर एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज। यहाँ पे भी कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसका पावर कांस्टेंट होता है। होप करता है कि फास्ट में थोड़ा समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।